कहना चाहूँगा कि अभी हमने आपसे दो बातें कही। एक तो तामसी भोजन मत करना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना। एक बात अगर और आपको बता दूं, बातें तो बहुत सारी हैं क्योंकि 6 दिन में हम यही पाखंड पर कथा कहते हैं। आजकल जब शादी होती है हमारे घरों में तो हमारी बहन बेटियां एक थाली में हल्दी ले लेती हैं, हल्दी, और हमारा भैया जो बारात में या घर में आया है, रिश्तेदार है, जो 10,000 15,000 का कोट बनवा के लाया है, उस पर जाकर के हल्दी थोप देती हैं, करती हैं ना। इसका मतलब क्या है मालूम है क्या है? पीछे जाइए, हम लोग इतने गरीब हुआ करते थे कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, और कहीं शादी सबाई हो गई तो हमने उधार लिया, कर्ज लिया, किसी से मांग के लिया, कहीं से एक कुर्ता पजामिया या पैंट शर्ट बनवा ली। समझना मेरी बात को। अब हम उस शादी में गए, और जब शादी में गए तो हमारी बहन भाइयों के दिमाग में ये भर दिया गया कि ये जो अच्छे कपड़े पहन के आया है, इसके कपड़े इतने खराब कर दो कि ये आज के बाद दोबारा पहन न पाए। क्यों? उस गरीबी में हम दूसरा कपड़ा नहीं बनवा सकते थे। आज तो हम सब लायक हैं, आज तो हम 10 पैंट शर्ट बनवा सकते हैं, लेकिन आज से 40 साल पहले जाओगे तो हम एक शर्ट पैंट भी नहीं बनवा सकते हैं। कोई रिश्तेदार आता था तो हम पड़ोसी के घर से रजाई और गद्दा मांग के लाते थे उसके लिए कि भैया हमारे जीजा बहनोई फूफा चाचा आ गए, अपना रजाई गद्दा दे दो। क्या हमारी ये दशा नहीं थी? बताओ बहनों भाइयों, यही थी ना। अरे छिपाए कोई, सबकी यही हालत थी। आज पढ़ लिख के हम लोग इस लायक हो गए, अब हम कहते हैं हमने ये जमाना नहीं देखा। अरे नहीं देखा, लेकिन किताबों से पढ़ा तो है, जाना तो है। अरे मेरा खुद का 66 का जीवन है तो हमने इतना तो देखा है, हमने इसको सहा है। हम इसलिए कहते हैं जो आदमी अपनी गुलामी को भूल जाता है, जो आदमी अपने अपमान को भूल जाता है, वो दुनिया में कभी कुछ नहीं कर पाता है। और जो अपनी गुलामी को, जो तुम्हारा अपमान हुआ है, अगर उसको याद रखता है तो समाज में कुछ करके दिखा देता है। इसलिए अपने अपमान को कभी मत भूलना। ज्योतिबा फुले माली जाति के थे। एक बार पेशवाओं की बारात में चले गए, यानी ब्राह्मणों की बारात में चले गए। उस लड़के ने निमंत्रण दिया जिसकी शादी थी, और वो जब बारात में चले गए, वहां जाकर के वहां के ब्राह्मणों ने कहा क्यों रे तू कैसे चला आया? और जब ये बात आई तो उनके धक्का देके उसने कहा हमें इस लड़के ने जिसकी शादी है उसने निमंत्रण दिया, इसलिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसकी तो ठीक थी, उसने तुझे निमंत्रण दे दिया, लेकिन तू अपनी औकात भूल गया जो इस बारात में चला आया। धक्के दे के निकाल दिया। वो लौट करके आए और उन्होंने शिक्षा के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद बहनों भाइयों 1848 में 18 स्कूल पुणे में खोले, और हम सबको शिक्षा दिलाने का उन्होंने कार्य किया। हम अपने महापुरुषों को थोड़ा बहुत पढ़ें, जानें, विचार करें। आज आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आपने जो मेरी बात सुनी इस पर थोड़ा विचार करना, चिंतन करना, सोचना। समाज में आज हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, तो हमें जागने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक तर्क करने की ज़रूरत है। हम किसी बात को इसलिए न मान लें, बुद्ध ने सीधा कहा है कि हम किसी बात को इसलिए मत न मान लें कि वेद शास्त्र पुराणों में लिखी है। हम किसी बात को इसलिए न मान लें कि हमारे पुरखे मानते आए। हम किसी बात को इसलिए न मान लें कि हमारी पीढ़ी मानती आई। बुद्ध कहते हैं पहले किसी बात पर सोचो, विचारो, चिंतन करो, अगर तुम्हारी कसौटी पे खरी उतरे तो मानो, वरना उसको बिल्कुल मत मानो। पहले एक प्रथा हुआ करती थी जिसका नाम था सती प्रथा। और सती प्रथा का मतलब क्या था? इस समाज के अगुआ लोग, इस समाज में पहले हमारी बहन बेटियों की शादी बहुत अल्पायु में होती थी। यहाँ हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ये सब जानती हैं। शादी के बाद फिर विदा होती थी, गोना होता था, रोना होता था, ये सब होता था ना। क्यों होता था ये? पहले बेटियों की शादी 8-9 साल में की जाती थी। बेटी ससुराल लायक नहीं थी, शादी तो हो गई लेकिन 4 साल बाद विदा होगी, फिर गोना होगा 4 साल बाद। इसका मतलब ये था कि बेटी 18 साल की हो जाए तब ससुराल में जाए, तब वो उसको समझ पाएगी। और अगर वो कहीं 25 साल में अगर विधवा हो गई तो उसको क्या था कि इसको सती करा दो, इसको जला दो। ये सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय आए,
उनके भाई का निधन हुआ, उनकी भाभी को जिंदा लोगों ने जला दिया, उनका कलेजा दहल गया। उन्होंने कहा मेरी भाई का समय आ गया, मेरी भाभी का क्या दोस्त था। उन्होंने आवाज़ उठाई, हमारे आप जैसे लोग साथ हुए और धीरे 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 वो सती प्रथा का अंत हुआ। अंग्रेजों ने कानून बना दिया, आज कोई बहन बेटी पति के मरने पर सती नहीं हो सकती, कानूनन अपराध है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, हम इन चीज़ों को समझें, थोड़ा इतिहास जरूर पढ़ें। क्यों हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जो कौम इतिहास नहीं जानती है वो कभी अपना विकास नहीं कर सकती है, वो कभी विकास बना नहीं सकती है। तो हाथ जोड़ के विनती आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप लोग किताबों को पढ़िए, वैज्ञानिक तरक करिए, झूठ बात को कभी मत मानिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बहनों, इतनी पढ़ी लिखी बहन बैठी हैं, आपसे कोई ये कह दे कि गैया के कान से लड़का पैदा हो गया, आप मान लेंगी? नहीं मानेंगी। और जब कथा सुन जाती तब पहली कहानी तो जय सुनाई जाती कि गोकर्ण गैया कान से पैदा होगा। आज तो तुमने मना कर दिया, क्या तुमने कभी वहाँ किया मना कि ऐसा नहीं हो सकता है? मैं आपसे अगर कह दूं कि मछली के पेट से लड़का पैदा हो सकता है, मान लोगी? नहीं मानोगी। मकर ध्वज तब पैदा होगा, वो 1 महीना बाद जाके हनुमान से लड़ने लगो। सही कहा। आपसे अगर ये हम कह दें कि धरती में तो लड़कियां निकले आती हैं, गजरमूरा ऐसा निकले आती हैं, लेकिन कथा में आप मान लोगी क्या सीता जी निकले आई धरती में थे? अगर हम आपसे ये कह दें खीर खा के बच्चा पैदा हो जाता है, तो आदमी का जरूरत है खीर खाओ, नरे बच्चा पैदा कर लो, क्या जरूरत है आदमी की? राम पैदा हो गए खीर खा के। एक बात और बता दें, पढ़ी लिखी बहनें बैठी हैं, मैं आपसे एक तर्क कर रहा हूँ, मैं आपको वैज्ञानिक तर्क करने की आदत डाल रहा हूँ कि आप तर्क करिए, सही बताना, क्या इस मैल को रगड़ने से बच्चा पैदा हो जाएगा? पढ़ी लिखियों ने कहा तो हाँ ना करो, नहीं होगा, हो जाएगा। पार्वती जी नहाने जा रही थी, कोई रखवारो हतो नहीं, बिन्ने ऐसा रगड़ो मैल और गणेश पैदा कर दे हाल 1 मिनट में, कर दे ना, दरवाजे पे खड़े कर दे। तो शंकर भगवान आ गए। शंकर जी ने पूछा कौन है तू रे? कि मैं गणेश हूँ, मेरी माँ नहा रही है, मैं रखवाली पे हूँ। शंकर भगवान बोले नहीं मैं तो अंदर जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। शंकर भगवान गजड़ी भंगड़ी तो थे ही, आप जानते हो, नशेड़ी थे। आ गया क्रोध को मूड काट दो, काट दिया ना। अब पार्वती जी भीतर तो निकल के आई, वे रोने लगी तुमने हमारे बच्चे का मूड काट दिया। शंकर ने कहा हमें पता नहीं चला तुमने बच्चा पैदा कर लो, मतलब पति को पता ही नहीं। अब वो रोने लगी, बिन्ने का परेशान मत हो। शंकर भगवान इतने बड़े डॉक्टर थे तो बिन्ने क्या करो, बच्चे का जो गर्दन होती है बाकी चौड़ाई कितनी होती है? 4 इंच 5 इंच इतनी तो होगी। अरे हमारी आपकी भी तो 4 इंच ही है, बच्चे की और कम होगी। उनने लिया है क्या करो, हाथी को मूड लिया है कि बापे धत्तो ले आए। हाथी के गर्दन की चौड़ाई कितनी बहनों? कितनी? 18 इंच, कम से कम 20 इंच नहीं होगी भाइयों? अब बताओ, बच्चा की इतनी बड़ी और बाकी इतनी बड़ी बखरन तो निकल गई हुई है, कैसे फिट हो गई हुई है? हो गई हुई है। अरे मैं गलत कहूं तो मुझे ठोक देना, गलत कह रहे रोक देना। बुद्ध ने यही कहा है, जो आदमी आपके सामने गलत कहता है उसे तुरंत रोको। मैं भी कह रहा हूं आपसे, मैं अगर जरा सी कहीं गलत कहूं मुझे रोकना कि आप साहब गलत कह रहे। अब मैं आपसे एक तर्क कर रहा हूं, शंकर भगवान अगर इतने बड़े डॉक्टर आते तो भाइयों वो लड़का का सरपड़ा भूई धर देते उठाए के, बाकी तो नसें बराबर, हड्डियों बराबर और गले बराबर, दादा नहीं बराबर है तो सब कुछ तो बराबर था तो मान लिया जाता। अब हाथी को सर तो नहीं फिट हो ही रहा हुआ है बहनों, हो रहा है। अब गणेश बना दिए भैया हाथी को सर लगा के, इतनी सूढ़ी और लगा देगी थे। अब बको सवारी का बनाए देगी, क्या बनाया? चूहा पे एक लात धरो तो हड्डी को सर में नहीं बन जाए, नहीं बन जाएगा। तो भैया वो गणेश हाथी फांती को सब बात कैसे चल रहे थे? और आप जय गणेश 8 दिन ले आए, जय गणेश और 8 दिन बाद नदिया में सराय दे ले जाए। दुर्गा मैया ले आए, 8 दिन तक जय मैया बागे में घट्टे डाल रहे, गर्दन डाल रहे, हे देवी मैया हमारे लला के 8 साल हो गए, बहू को भी बच्चा नहीं पैदा, बहू देवी मैया एक बच्चा दे दो। चाहे वो पत्थर की मूर्ति रखी है, जो मिट्टी की मूर्ति रखी, बाकी यहाँ फैक्ट्री चल रही लगा देवी की।
हैं? मैं आपसे एक तर्क कर दूं, मैं एक मिट्टी का चूहा बना दूं या पत्थर का चूहा बना दूं, रंग को पोत करके भाई यहाँ रख दूं यहाँ पर, और यहाँ से कुत्ता या बिल्ली छोड़ दूं, बहनों आपसे मैं पूछ रहा हूँ, वो बिल्ली दौड़ी दौड़ी जाएगी, वो पत्थर या मिट्टी का चूहा रखा भाई जाके भखिया खा लिया जाएगा? खा लिया? नहीं खाइए, काय नहीं खा दिया? जानती है मतलब वो जानती है जो मट्टी को है, और हम मंदिर में जाता हूँ कहा गया गिर करते दे भैया, तब हम नहीं जानता, हमारा भेजा नहीं काम करता जो पथरा धरो है, तब नहीं काम करता माओ, नहीं तब काम नहीं करता माओ दिमाग, मतलब कुत्ता बिल्ली का दिमाग काम कर रहा है, हमारा काम दिमाग नहीं कर रहा है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दिमाग लगाओ, वैज्ञानिक बनो, हर चीज को वैज्ञानिक आधार